7th का इकाई 2 घातांक का अभ्यास 2C। 2B तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2C लगाएंगे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, पूर्णांक का घातों में निरूपण। अभी क्या देखेंगे, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। तो परिमेय संख्या हम सब जानते हैं, कैसे लिखते हैं हम, P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ पर Q यानी हर जो होता है ना वो नॉट इक्वल टू 0, यानी ये शून्य नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 को अभी तक हम कैसे लिखते थे, यहाँ पर जैसे घात लगा दिया इसका, ये घातांक हो गया। 4/7 दिया है तो इसकी भी हम घात ऐसे करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4/9 दिया है, तो इसको जैसे हम गुणनखंड कर लें, 2 दूनी 4 और 9 का 3 त्रिका 9, तो ये कैसे हो जाएगा, 2/3 पे घात 2 हो जाएगा। 2 बार में इसको लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 16/81 का आधार 4/9 हो, तो इसको कैसे करेंगे, तो 16/81 है उसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा, 9 81। तो आधार इसका 4/9 यानी कि ये हो जाएगा और घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर एक हमने और संख्या ली है, परिमेय संख्याएं 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 और 2/3 कितने बार लिया हमने, 4 बार। इसे अब कैसे लिख सकते हैं, 2/3 पे घात 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसका एक तरीका और है, इसको अगर हम इसको वो करें 2 पे घात 4 और कितना 3 पे घात 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये हो जाएगा तो कितने बार हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 ते 27 दिया 81, यानी सब वापस हम गुणा करेंगे तो हमें ये संख्याएं मिल जाएंगी। और अगर ये विस्तार रूप में है तो इसको घातांकी रूप में आधार 2/3 के साथ इस तरह लिखा जा सकता है और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया कि P/Q जो परिमेय संख्या है, अगर उन पर घात 1 है, समान घात है, तो कैसे लिख सकते हैं, P पर घात अलग कर सकते हैं और Q पर घात हम अलग कर सकते हैं। ये आपका सूत्र निकल कर आ गया। अब बच्चों हम इसका अभ्यास लगाएंगे, अभ्यास 2C के सवाल लगाएंगे। बच्चों ये आपका पहला सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, ये 6 बार लिखा हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त करो। तो बहुत आसान है, इसे क्या लिखना है हमें, केवल 12 पे घात 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो ऐसा करते हैं, 15,625 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, इससे हमें बहुत आसानी रहेगी अलग अलग आधारों के साथ में इसको लिखने में। तो ये 5 है लास्ट में, तो 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। उसके बाद 5 से करते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर वापस 5 से ही होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर वापस 5 से करते हैं तो 5 25 और एक बार और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 और 6, कितने बार आ गया ये, 6 बार। इसको लिख लेते हैं, 5 और 6, ये 6 टाइम्स हो गया। तो इन्होंने कहा था आधार 5 के रूप में, तो ऐसा करते हैं 15,625 लिखते हैं, उसके सामने 5 के रूप में यही हो गया, 5 के रूप में आधार इतना ही है, तो कितने बार हो जाएगा ये, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये 6 बार हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 पे घात कितना, 6। तो ये हो गया आधार 5 के साथ में 15,625 का निरूपण। उसके बाद में कितना कहा इन्होंने, 25 आधार, 5 25 होता है, तो देखिए 5 25, 5 25 और 5 25। तो अगर 15,625 का हम 25 आधार के साथ में लिखेंगे तो कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। आधार 25 हो गया और घात कितने की हो गई, 3 की हो गई। अब इन्होंने कहा है कि 15,625 को आप आधार 125 के रूप में लिखें, तो देखो 5 25, 25 पंजे 125, अगर देखा जाए तो 3 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 3 के कितने 2 जोड़े बन रहे हैं, तो ये 125 के हो जाएंगे। तो कितना लिखेंगे अब हम, 125 घात 2, यानी कि ये आपके हो गए 15,625 का आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के साथ में इनका घातांकीय निरूपण। ये आपका बच्चों दूसरा सवाल था। ये बच्चों आपका नेक्स्ट तीसरा सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है,
.0001 को आधार .01 पर घात रूप में व्यक्त करो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0001 को इसको लिख सकते हैं .01, .01 और दशमलव का 01, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या दी हुई है। तो कितना हो जाएगा ये 0.01 का आधार ये रहने वाला है और घात रूप में हो जाएगा ये 3। आगे क्या दिया हुआ है, -343 और 512 को आधार -7/8 के घात रूप में लिखें। तो ऐसा करते हैं, इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 343 का कर लेते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 चौक 28। कितना बचा, 29, 30, 4, 6 बचा, तो 7 नेम 63। कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और लास्ट हो जाएगा 7 एकम 7, यानी कि 7 से ये 3 बार गया। उसके बाद 512 को देखते हैं, ये 8 से करते हैं हम। वैसे तो ये 2 से करना चाहिए, लेकिन आधार यहाँ पर 8 है तो इसलिए 8 से सीधे करते हैं। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 छंग 48, 49, 50, 51 और 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8। ये देखिए ये भी 3 बार गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, -343 512, इसको हम लिख सकते हैं -7/8 के घात कितना, चूँकि बच्चों ये 3 बार गया है गुणनखंड में, तो इसका 3 घात आ जाएगी। उसके बाद में 5वां सवाल दिया हुआ है, 1000/1331 को 10/11 के घातांकी संकेतन में लिखना है हमें। तो 1000 का तो हमें पता है, कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 धाम 1000, यानी 3 बार चला गया। और 1331 का कितना हो जाएगा, अगर ये आता है तो ये भी 11 से 3 बार जाएगा, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये फिर 11 से चला जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये एक बार फिर जाएगा 11 एकम 11। तो कितना हो जाएगा, 1000/1331 को हम लिख सकते हैं आधार 10/11 की घात 3। ये बच्चों आपके 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। 24 और 1089 को कह रहे हैं कि इनको वर्ग रूप में व्यक्त करिए। तो कैसे करेंगे वर्ग रूप में व्यक्त, तो पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, तभी हम इनका वर्ग रूप बना पाएंगे। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ सम संख्या दी है तो 2 से करते हैं। तो 2 पन 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 पन 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से करते हैं, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, लास्ट है हमारा 2 एकम 2। ये देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो इसमें देखते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 निकल के आए हैं। तो इसमें कह रहे हैं वर्ग रूप में। वर्ग रूप का मतलब क्या होता है, 2। वर्ग का मतलब 2 होता है। तो 2 रूपों में लिखना है, तो ऐसा करते हैं, इसका 5 के जोड़े बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा 1, 5 का जोड़ा 1। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि ये हो जाएगा 32 गुणे 32 यहाँ से। उसके बाद में 1089 है अभी हमारे पास, तो 1089 का भी करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, लास्ट में 9 दिया हुआ है, यानी विषम संख्या है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, अभी भी ये 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 11 एकम 11, 11 एकम 11, अभी 11 से एक बार और चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर वर्ग में देखें तो 2 3 है और 2 ही 11 है हमारे पास। तो 1089 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 तिया 33 और 11 तिया 1 3 और 1 11, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, यानी कि ये कितना आ गया, अरे वाह, ये तो हमारा वर्ग रूप आ चुका है, 32/33 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 1024 और 1089 का वर्ग रूप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 6वां सवाल कंप्लीट हो गया है। अगला दिया है हमको 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दे रहे हैं, 512/729 का घन रूप
अब इन्हें हमें घन रूप बताना है, तो क्या करें, इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 512 का यहाँ पर सम संख्या दी है पीछे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 2 चौके 8, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये 9 बार बन के आया। तो कितना आ गया, 512 घन रूप में चाहिए। घन का मतलब क्या होता है, 3, यानी कि 3 जोड़े बना ले इसके, 3 3 के 1 2 और ये 3 बन गया। तो कितना हो जाएगा, 512 बराबर ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 8 के 3 जोड़े बनेंगे। उसके बाद 729 है हमारे पास। 729 के लिए क्या करेंगे, इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 729 यहाँ पर विषम संख्या है पीछे, तो 3 से करके देखते हैं। तो कितना हो जाने वाला है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, लास्ट में अभी भी 3 है। 3 रोटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कितना हो जाएगा, 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और ये हो गया लास्ट 3 एकम 3 त्रिका 9 गुणे 9 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 8/9 इसका आधार हो जाएगा। और यहाँ पर घात कितनी, 3, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था, क्या पूछा था इन्होंने कहा था कि इसको घन रूप में व्यक्त करिए, तो घन रूप का मतलब हो गया हमारा घात 3 के रूप में। ये आपका उत्तर आ गया। ये बच्चों आपका 7वां सवाल कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 में आपको विकल्प दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं। इसमें भी 9 में भी दिए गए हैं 4 उत्तर और 10 में भी दिए गए हैं 4 उत्तर। इनमें से कोई एक उत्तर सही हमें छांट करके बताना है। तो कह रहे हैं कि 0.0000 और 1 का वर्ग रूप होगा। क्या बच्चों, वर्ग रूप। तो वर्ग रूप में देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 6 अंक बन रहे हैं, तो 3 का ही स्क्वायर बनेगा जा करके। तो अगर देखा जाए तो 0.001 इंटू 0.001 ये अगर लिख दें हम, तो हो जाएगा हमारा ये वाला रूप। तो क्या है, हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसका स्क्वायर बनेगा जा करके ये। 9th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.05 का होल क्यूब का मान होगा, यानी इसका हमें क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, इसको 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब करना है हमें। तो 0 0 0 और 5 25 पंजे 125, 3 अंक ये हो जाएंगे। क्यूब करना है तो देखिए, ये देखो 3 के जोड़े बन गए। तो कौन सा वाला हो गया इसमें, ये हमारा 4th वाला इसमें सही हो गया। इसमें 2nd सही था, इसमें 4th सही है। 64/125 के घन रूप का मतलब बच्चों क्यूब का आधार होगा। तो 64 के फ्रैक्शन हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 चौक 16 चौको 64 और 125 के लिए क्या बन जाएगा, 5 25 25 पंजे 125, यानी 4/5 आधार आएगा। यानी कि हमारा ये वाला 2nd वाला ऑप्शन सही है इसका। तो ये आपका 2C एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे आगे 2D अभ्यास लगाएंगे। तब तक के लिए आप ये सवाल लगाते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सीखते रहें गणित मेरे साथ।